नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, दुकानदार 4,000 रुपये अंकित वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ होता है। तो क्या बोला, क्रय मूल्य बताओ। तो देखो, जब भी सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना हो, डायरेक्ट फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये आ जाएगा 90। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 3 और 4 का आएगा, और 4 की वैल्यू 400, तो 3 की वैल्यू 3000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। दोस्त, कोई तरीका नहीं है ना, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब देखो, ये 100 के आसपास के स्क्वायर हैं, तो पहले 100 से नीचे के जितने भी 100 के आसपास के और जितने भी प्राइम नंबर हैं, उन सभी से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, है ना। 100 के आसपास बड़े 100 से, ठीक है। और जिससे डिवाइड नहीं जाएगा तो वो होगा प्राइम नंबर, जिससे ज़्यादा होगा वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेबल लग रहा है एक लाइन का, है ना। कोई तरीका नहीं है, इसको बस बेसिक करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो सबसे लास्ट में करने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 8, 9 से किसी संख्या का विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता। देखो, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 11 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं मिल रहा, मतलब 11 से कट रहा है, तो 11 की डिजिबिलिटी लगा दो। तो देखो, 5, 3, 8 और 6 नहीं होता, 3, 3, 6 और 6 का डिफरेंस 0 आता है, ये मेरा आंसर हो सकता था। 4, 3, 7 और 6, 7 और 6 का डिफरेंस 1 आता है, नहीं, है ना। 6, 3, 9, 9 और 6 का डिफरेंस 3 आता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 11 के डिजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबरों को उनका डिफरेंस कर लेते हैं। यदि या तो जो उत्तर आएगा वो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो नंबर 11 से कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 4 वर्ष में 16,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवर्ती ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए। देखो, 10 से मतलब 10% मतलब 1/10, यानी कोई राशि 10 से कितनी हो जाएगी, 11। यानी ये आपको क्या करना पड़ेगा, तो टाइम कितना है, 4 साल है, तो 4 बार करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 4 बार 0 लगा देंगे, है कि नहीं। 4 बार 0 लगाएंगे, नहीं, हाँ 4 बार 0 लग जाएगा। और ये क्या होता है, 11 क्यों, तो आपको पता होगा 1331, और 11 से मल्टीप्लाई एक और कर लो, तो 3, 1, 4, 3, 3, 6, 3, 1, 4 और 1, 1461, और इसी की वैल्यू दे रखी है, तो बस गुणा 10, 10 गुना है, तो 1 0 और चिपकाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 7 उसके आधार से, एक त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका वर्ग कर्ण 17 है। देखो, कर्ण 17 है, तो 8, 15, 17 आपने सुना है, 8, 15, 17, है ना। तो देखो, 8 ये हो सकती है, 15 हो सकती है, मान लेते हैं इसको, है ना। तो देखो, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो आप बोल कह रहा है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, 1/2 बेस हाइट इंटू बेस कर लो, या बेस इंटू हाइट कर लो, 200 को 8, 15 चौको 60, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि 3a बराबर 6a बराबर इतना दे रखा है, y/b का वैल्यू होता है। देखो, y की वैल्यू निकालेंगे तो a/3 आ जाएगी, है कि नहीं भाई। और यहाँ से अपन को b चाहिए, तो b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगी, 2a हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2a। देखो, y बराबर कितना रखा है, y बराबर रखा है अपन ने a/3, और b की वैल्यू कितनी निकाली है, 2a निकाली है, कितनी निकाली है, 2a। तो a से a खत्म हो गया, 3 दूनी 6, नहीं 1/6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित को उसके मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय बचत का अनुपात इतना है, अपने वेतन में कितना प्रतिशत खर्च किया और उसके द्वारा कितना प्रतिशत बचाया गया। व्यय और बचत, देखो व्यय और बचत यानी उसकी सैलरी कितनी होगी, 5, 3 खर्च करे 2 बचाता है, मतलब अपने वेतन में कितना परसेंट खर्च किया, तो 3 खर्च किया कितने का, 5 का, तो 60% तो खर्च हो गया, ठीक है। और 2 किया, 5 और 2 का कितना होता है, 40% होता है ना भाई। 5 का 5/3 गुणा 100 कर देना, और यहाँ 2/5 गुणा 100 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधार व्यास 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन बताओ। अब देखो, पाई छुपा 22 आएगा, और 22 मतलब 11 से कटने वाला होगा, चेक कर लो पहले। तो देखो, 3, 1, 4 और 7, 1, 8 नहीं आ रहा, 4 का डिफरेंस आएगा, 8, 1, 9, 7 नहीं आएगा, 6, 1, 7 और 7 0 का डिफरेंस आ रहा है, 9, 1, 10, 7, 2, 9 नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी बेलन का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के प्रारंभ में कुछ राशि थी, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, फिर शेष
में से अपने दोनों बेटों को एक एक बेटे को क्रमशः 20-20 और 15 दे देता है। अब शेष राशि में 1/3 भुगतान कर देता है, किराए के रूप में करता है, और शेष राशि 33,600 को बैंक में जमा करता है। उसके प्रारंभ में कितनी राशि, देखो मान लो एक्स राशि थी, 30% राशि को पत्नी को दे दिया, बटी 7/10 बची, है कि नहीं। अब बोल रहा है कि अपने बेटों को क्रमशः 20-20 और 15 दे देता है। देखो शेष का नहीं बोला उसने, समझना। अब 70 राशि थी, 70 20-20 40 और 40 और कितना हो गया 55 दे दी तो कितनी बचेगी 9/5, 5×9 = 45, 9/20 बचेगी, है ना। और अब बेटा अब और शेष का क्या करता है, 1/3 खर्च करता है, तो 2/3 बचा होगा, और ये बराबर किसके 33,600, ठीक है। तो देखो 9 से काटेंगे तो 9 × 27, 9 से तो कट नहीं रहा, 6 3 9 3 12, अच्छा ऐसे काटते रुक जाओ, 3 3 का 9 और 3 से 3 कट गया, और यहाँ कटेगा 1 1 2, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। देखो 3 से मैंने इसको काटा, 3 1 1 1 2 और डबल 0, और बाकी बचा ये 3 से 3 उड़ा दिया, ठीक। अब देखो 7 से कट रहा है क्या, कितना है 1 1 2 है ना, 7 से काट देंगे तो कटेगा 7 एकम 7, 4 बजे 7 6 42, 160 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 80, तो 8 दूनी 16, ये आपका आंसर है, ठीक है। बोला 15 व्यक्तियों को, प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार 80 है, 15 व्यक्ति सभी 15 व्यक्तियों को औसत भार से 42 अधिक है। 15 व्यक्ति और बताओ, देखो 14 व्यक्तियों का वजन कितना था, आप बोलो सर 80 था, 15 व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों से के औसत भार से 42 अधिक था, तो 15 व्यक्ति के भार बताओ। अब देखो अगर मान के चलो कि अब ये 15 व्यक्ति आएगा तो 42 वजन अधिक लेके आएगा औसत से, तो 42 बटे कितने लोग हैं 14 14 × 42, यानी कितना हो गया 83, क्या हो गया दोस्त 83। अब ये 83 क्या है, अब 83 से कितना अधिक था, मतलब कितना अधिक था, तो अब सर 42 अधिक था, तो 42 इसमें और जोड़ेंगे, तो 3 2 5 8 4 12 125, ये आपका आंसर हो गया। मतलब दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए, 4 वर्ष के बाद इतनी राशि प्राप्त हुई, तो ब्याज दर बताओ। कितना ब्याज मिल गया 2400, कितने पर बटा 100, सॉरी बराबर 100, कितनी राशि थी 10,000, गुणा रेट इंटू टाइम कितना 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 चंग 24, ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, तो कितना आ गया 6% रेट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 9 किलोमीटर चाल से इतनी दूरी तय करता है, तो देखो 9/2/3 है ना, घंटे में बदल दिया मैंने टाइम को 40 मिनट को, तो 12 किलोमीटर कितना जाएगा, तो 12 कर दो, 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, अब कितना आ जाएगा, तो अब 3 से 3 गया 1/2, 1/2 क्या होता है 1/2 आवर है, तो घंटे में बदलेंगे तो मिनट में आ जाएगा, 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिससे 9 से 60 को दो संख्याओं में एक दूसरे से असहभाज्य गुणनफल में लिखा जा सके। तो देखो उसको तोड़ लो, पहले 10 को अलग लिखेंगे, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं। अब बचा 96, तो 2 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 48, दूनी 96, है ना, यही बात है। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, जो तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, देखो ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, तो कैसे रख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, दूनी 96 और इंटू 5 × 2 कर दिए, 5 दूनी 10 कर दिया, ठीक है। तो देखो तो क्या कर सकते हैं इसको, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 × 48, 48 दूनी 96, 96 × 10, तो बोला असहभाज्य में लिखना है ना, तो क्या क्या बन सकता, देखो ऐसे कर लो इसको पहले, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 64, इसको लिख सकते हैं 64, और बचा क्या 5 दूनी 10 दिया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, हाँ ये बचा के पास गया 5 दिया 15, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य है। अब इसमें से 5 बाहर निकाल दो, तो 5 चौको 20, अब इस 5 को मैं इसमें मिल डाता हूँ, 5 चौको 20, हंसला ही 2, 5 चौके 30, 2 32, 320, और गुणा कर सकते हैं 3, ये भी असहभाज्य है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, और फैक्टर क्या बन सकता है, ठीक है दोस्त। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64,
तो इसको लिख सकता हूँ 64 और गुणा गुणा में यहाँ कहते हैं क्या 5 या 15, तो ये अभी असहभाज्य है। अब लिख सकता हूँ इसको मैं 64 इंटू 5 कर देता हूँ, और ये 64 इंटू 5 एक संख्या हो गई, यहाँ कितना बच गया 3। अब की बार 3 इसके साथ लिख दो, 5 को अलग कर दो, तो ये आ गया 64 इंटू 3 और बराबर 5 है, ये भी असहभाज्य है। अब की बार क्या कर सकता हूँ, एक और लिख सकता हूँ 960 इंटू 1, तो ये भी देखो असहभाज्य के जोड़े, तो कुल मिला के 4 तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। बोला रमेश और नरेश मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, नरेश प्लस श्याम मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और बोला है कि तीनों मिलकर रमेश, नरेश और सुरेश, सुरेश ही है ना, श्याम है, तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं 12। तो एलसीएम ले लो 60, तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। अब देखो मुझे बताओ अगर मैं, अब क्या करना है, अब पूछा किसका है, राम और श्याम मिलकर काम को कितने में, राम और श्याम की वैल्यू चाहिए अपन को। तो देखो एक काम करो, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ऊपर वाले दोनों को, तो जाएगा रमेश प्लस 2 नरेश प्लस श्याम की जो वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 आ जाएगी। तो उसको मैं इसमें से माइनस करूँगा, तो रमेश और नरेश तो कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा n, और ये कितनी थी 5, तो बचेगा n की 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 नरेश की। और अगर नरेश की 2 है और तीनों की मिलाकर 5 है, तो उन दोनों की कितनी बचेगी 3, 3 से 60 काम करना है तो 20 दिन लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 वस्तु का विक्रय मूल्य 53 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि पर से देखो वस्तु को ये विक्रय मूल्य इसके साथ लिखा है ना, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, तो सीधी बात है हानि होने वाली है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाले। ठीक है, तो कितने की हानि हो रही है भैया, 7-8 की हानि हो रही है 53 पर, तो गुणा करेंगे 100 800 हो गया, तो 53 एकम 53, तो कितना बचा 27, तो जो 70 हो गया। ठीक है, तो 5 बार तो जाएगा क्या, 5 तिया 15, 5 25 एक 26, 265 जाना चाहिए। 53 एकम 53, 30 बचा 27 बचा 270 है ना, तो 53 इंटू 5, 5 तिया 15, 5 25 एक 26, लाना कितना है, 5 बार जाना चाहिए यार। अच्छा 53 लिख दी, नीचे 61 आएगा, कितना आएगा 61, हाँ अब सही ना, 61 एकम 61, 19 बचेगा 190 हो गया, तो 3 बार जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो के लिए धन्यवाद।